हमें सदैव कार्यरत रहना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। चिंता से मुक्ति के लिए सक्रिय रहना अति आवश्यक है। इससे इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी और दूषित भावों का भी शोधन होगा। कोई भी काम जो सरल एवं अपनी रुचि के अनुकूल हो, उसमें लग जाना चाहिए। चिंता, क्रोध, शोक आदिहीन भावों से ग्रस्त व्यक्ति के लिए तो अकर्मण्य रहना बड़ा भारी कुपथ्य है। इससे रोग दिन दुना और रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। दूसरों की सेवा, घर का काम, अध्ययन, शिल्प कला, साहित्य साधना आदि छोटे बड़े कार्यों में अपनी रुचि के अनुसार निर्णय लेकर उसमें दत्त चित्त होकर लग जाना चिंता, मानसिक विकार, उद्विग्नता आदि से बचने का सरल उपाय है। जो लोग अपने कार्यों में दत्त चित्त होकर नहीं लगते हैं, बहुधा वे चिंता में फंसे रहते हैं। चिंताएं उन्हें सदैव सताती रहती है। जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने आप को काम में लगा लेते हैं, वही विकारों से छुटकारा पाने में समर्थ हो जाते हैं। कर्मशील व्यक्ति भूत भविष्य की उधेड़ बुन में लगा नहीं रहता, वरना वर्तमान को महत्व देता है और अपने काम में सदैव लगा रहता है। जो मनुष्य सतत अपने कर्तव्य में कर्म करते रहता है, उसे किसी दूसरे की निंदा स्तुति करने का अवकाश ही नहीं मिलता। कार्यरत रहते हुए कर्मरत के लिए एक क्षण भी इन बेकार बातों के निमित्त निकालना उसके लिए दुर्लभ हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे के गुणों को देखने, समझने और उनका अनुकरण करने की आवश्यकता होती है। कर्मयोगी को दूसरों के गुण, अच्छाइयों को देखने की आदत बन जाती है। दोष दर्शन के लिए न उसे उत्साह रहता है और न अवकाश। छिद्रावेषण, परदोष दर्शन, औत्साव, कुविचार प्राय उन्हीं लोगों के देखे जाते हैं जो अकर्मणीय होते हैं, जो काम नहीं करते हैं। जल के बहते हुए प्रवाह में जिस प्रकार कूड़ा करकट अपने आप बहता चला जाता है, उसी प्रकार कर्तव्यपरायण व्यक्ति के मन में कुविचार भी टिक नहीं पाते। अच्छे आदर्श, रचनात्मक, उपयोगी और आत्मसंतोष देने वाले कार्यों में संलग्न रहकर मनुष्य को जो प्रफुल्लता मिलती है, जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, जो आत्मसुख मिलता है, वह और किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकती है। कामनाओं और लालसाओं को छोड़कर खेल और अभिनय की तरह उदास बुद्धि से जो कार्य करते हैं, उनके लिए तो यह जीवन ही नहीं, सारा संसार और उसका प्रत्येक कार्य भी आनंदमय बन जाता है। कर्म की महत्ता अनंत है, इसलिए उसे योग कहा गया है। अन्य साधनों की भांति ही मनुष्य कर्मयोग की साधना से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। सफल जीवन की धारा में हमेशा अपने को सक्रिय रखें और अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को साकार बनाइए। बड़े दुर्लभ कर्मों के फलस्वरूप आपको यह दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी मंगल कामना के साथ आपका शुभचिंतक साथी जय।